दोस्तों जय श्री कृष्ण। दोस्तों यह जो दुनिया है, यह साधु संत ज्ञानी इसको माया जाल कहते हैं और मैं इसको माया का जंगल कहता हूँ। मोह माया का जंगल इसलिए कि और इसमें जो उस जंगल में आप यदि घुस जाते हो तो कहीं न कहीं कैसे न कैसे आप निकल सकते हो, निकल जाते हैं लोग बाग। लेकिन इस माया के जंगल से किसी प्राणी को निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आप यदि हिंदुओं का ग्रंथ पढ़ेंगे तो कहा गया है कि लोग करोड़ों करोड़ों वर्षों से इस मोह माया के जंगल में लोग फंसे पड़े हुए हैं और यह बंधन इतना मजबूत है, दिखता तो नहीं है। एक पशु को बांधने के लिए एक रस्सी का आप बंधन बना दीजिए, उसमें बंध जाता है बेचारा, और उसका एक जन्म बांध के रख सकते हो, दूसरे जन्म में नहीं रख सकते हो। लेकिन ये जो मोह माया का जो बंधन इंसानों के ऊपर जो रहता है, ये पता नहीं कितने जन्म इसको उसमें बांध के रख देता है और ये बंधन दिखता नहीं है। मैं प्रमाण तौर पे आपको बंधन का बताऊं कि आप जैसे पैदा होते हो तो आपका कोई नहीं रहता है, अकेले आते हो, साथ में कोई नहीं आता है। और उसके बाद रिश्ते नातों का कोई मामा, कोई चाची, कोई माँ, कोई बाप, कोई भाई, कोई बहन, फिर शादी होती तो सास ससुर, और ऐसे ऐसे रिश्ते, बुआ ठिकाना, ये पारिवारिक बंधन हो गया। अब सामाजिक दोस्त, यार, अड़ोसी पड़ोसी, स्कूल कॉलेज के दोस्त, ये सब, इन सब का एक आपके अदृश्य बंधन इंसान उसमें बंधा हुआ रहता है। अभी कॉलेज के दोस्त बुलाए चले गए, पड़ोसी वो किया चले गए, यानी ऐसे बहुत से काका नानी, मामा नानी, ये सब जरा में, अब कोई गले में बंधन नहीं है, लेकिन एक संदेश मिला और सामने वाला वहाँ पहुँच जाएगा सोचने वाले। जबकि पशु को ले जाने के लिए उसका गले का रस्सी खींचना पड़ता है। तो ये इसलिए मैं इस मोह माया के बंधन को ऐसा बोलता हूँ। ये अदृश्य बंधन है और बहुत खतरनाक है। इसको तोड़ने और काटने का एक ही उपाय है, ईश्वर का भजन, सुमिरन और ध्यान। और ये कैसे होगा कि जब तक आप आध्यात्मिक ज्ञान आपके अंदर नहीं होगा, किसी ज्ञानी पुरुष, ये पंडा पुजारी मौलवी आदि से नहीं, ये पूजा पाठ में आपको उलझाते हैं, ऐसा करो ये हो जाएगा, वैसा खुद उलझे पड़े हैं वहाँ के मोह माया में। ये मंदिर, ये मठ, ये चढ़ावा, ऐसा वैसा। अब तो कुछ मजहबों में तो लोग मार काट तक करवाते हैं भगवान के नाम पर, या मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के नाम पर, कि ऐसा करो तो ये मिल जाएगा, वैसा करो तो जन्नत मिल जाएगी, 72 हूरें मिलेंगी। तो ऐसे यहाँ तो और आपको नरक में डुबाया जा रहा है। ऐसे किसी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि जब तक ये देखिए मठ मंदिर, ये सब पूजा पाठ से आपका बंधन नहीं कटेगा, ज्ञान से कटता है। एक छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूँ, ज्ञान का महत्व बता रहा हूँ। युक्ति से मुक्ति मिलती है। एक कोई बाबा जी तोता पाल रखे थे, तो उसको वो राम राम कहलवाते थे, राम राम बोल, तेरा आगे का जीवन मुक्त हो जाएगा। तो एक दिन कोई दूसरे बाबा आए, दूसरे मठ का, तो उन जो बाबा जी बोले, आप इनको जब तक राम राम कहलवाइए और तब तक
मैं भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ। तो बोले ठीक है। वो राम राम कहलवाने लग गए। तो तोता बोला, ये बाबा जी तो मेरे को 1 मिनट फुर्सत नहीं करते, बस राम राम रटते रहो। तो वो इंसानी उसमें बोला, बाबा जी ये राम राम कहने से क्या होता है? उन्होंने कहा कि राम नाम का जप करने से मुक्ति मिलती है। बोले, मेरे को 10-15 साल हो गए इस आश्रम में राम राम जपते हुए, और मैं इस एक पिंजरे से मुक्त नहीं हो पाया। तो जो व्यक्ति राम नाम के जप से एक पिंजरे से मुक्त नहीं हो पाया, वो वहाँ की मुक्ति कैसे होगी? तो बाबा जी ने कहा, वो समझदार थे, ज्ञानी पुरुष थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, मुक्ति युक्ति से मिलती है। तो बोले, ठीक है, कैसे मिलेगी? तो बोले, मैं तुमको उपाय बताता हूँ। बोले, बताइए। बोले, कल सवेरे तुम एक काम करना, जैसे राम नाम पढ़ाने कोई आए तो तुम एक काम करना, तुम अपने को पलटी मार लेना, एकदम सांस रोक लेना। तो लोग सोचेंगे कि तुम मर गए हो, और तुमको जैसे ले जा करके कहीं छोड़ेंगे तो तुम उड़ के भाग जाना। तो तोता ने वही किया। सवेरे बाबा जी अपने चेला को बोले, जाओ तोता राम जी को राम राम पढ़ाओ। तो गया पढ़ाने। जैसे तोता देखा कि वो मेरे को राम राम पढ़ाने आ रहा है, तो वो लेट गया और अपनी सांस आँख वगैरह सब बंद कर लिया कुछ घड़ी के लिए। तो वो चेला जा कर के थोड़ा हिलाया डुलाया, जिधर पलटी मारे उधर पलट जाए। तो बाबा जी से बोला, तोताराम जी का तो स्वर्गवास हो गया। तो बाबा जी बोले, चलो इनको मुक्ति मिल गई, ले जाओ इनको उधर झाड़ियों में फेंक दो। तो वो ले गया, और जैसे ही उसने गेट खोला तो तब फुर से उड़ गया। तो सज्जनों, मेरा कहने का मतलब है कि इसमें युक्ति ज़रूरी है। केवल ये चौपाइयाँ ये सब चीज़ें पढ़ने से नहीं हो, इसमें कर्म की प्रधानता है। कर्म आप अच्छा करिए, युक्ति युक्त कर्म करिए, तो आपकी मुक्ति संभव है। तो मैं ये कह रहा था कि आखिर कि जंगल से इसको मुक्ति यही एक, और कोई नहीं है। आज अधिकतर मैंने देखा बाबाओं के पास में या मुल्ला मौलवी के पास में लोग जाते हैं, मुझे ये परेशानी है, मुझे धन मिल जाए, मेरी बीबी मेरे बच्चे, ये परेशानियां लेके जाते हैं। उनको भगवान से मतलब नहीं है। वो कहाँ से मुक्त होंगे? वो कहाँ से? और उनके पास उपाय भी नहीं है। ये करो ये मिल जाएगा, वो करो मिल जाएगा। ये तो फसम फसैया है, आप इसमें और फंसते जाओगे। धन दौलत, इधर की लालच, रिश्ते नातों का बंधन, तो ये तो हमको और फंसाएगा। तो इन सब चीज़ों से हमको कैसे मुक्त होना है? एक ही है, ईश्वर का ध्यान भजन। मोह माया को धीरे धीरे हम त्याग करें, क्योंकि न हम साथ में लेकर कुछ आए थे, न साथ में लेकर जाएंगे। तब हम में इस मोह माया के जंगल से मुक्ति मिलना संभव है। नहीं तो आपको पता है, आपको कितने जन्म से आप इसमें फंसे पड़े हुए हैं। ये मत सोचो कि ये इंसान का जन्म। आप पहले कीट पतंग, जैसे जैसे आपने कर्म किया है वैसे वैसे आपको जन्म मिले हुए हैं। सुअर, गधा, कीट पतंग, ऐसा मतलब मछली, कीड़े मकोड़े, ये सब ऐसा क्यों होता है कि अब देखिए, अब मनुष्य जो बना है अज्ञानता में जीवों को मार मार के खा रहा है। तो आप यदि किसी को एक थप्पड़ मारते हैं तो आपको वह जीव, वो प्राणी, वो इंसान आपको बदला लेने की कोशिश करता है। तो आप ज़रा सोचिए, जिन जीवों को आप गला रेत करके और
तड़पा तड़पा करके मारते हैं, फिर उसको खाते हैं, तो बदला नहीं लेगा क्या? जरूर लेगा। और लोग कहते हैं कुछ दूसरे मजहबों में, हिंदू में तो बोला जाता है कि आपका ये दोबारा तिबारा ये जन्म मिलता है और इससे मुक्त होना है तो ईश्वर की भक्ति करना है। तो आप अभी कई ऐसे मामले आ चुके हैं कि किसी को मार गया, डूब गया, तो वो दोबारा जन्म लिया। तो वो बता रहा है, छोटा सा बच्चा है, वो न अपना पहले वाला गांव देखा है, न किसी का नाम कि मेरे ये मामा थे, मेरे चाचा थे, मेरा घर था, ये मेरा ट्रैक्टर था, मेरा ऐसा था वैसा था। तो ये सबसे आप बोलते अरे ये तो ऐसे ही बता दिया। अरे भाई, आप 10 दिन पहले का आप क्या खाए थे आप नहीं बता सकते। फिर वो आप पुराने वो भी देखे सुने नहीं, कैसे बता दोगे किसी का नाम पता, अपना घर द्वार? तो ये पूर्व जन्म होता है, 100% राइट है, और आपको कर्म भुगतना पड़ेगा। और कौन सा जन्म होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बंदर, भालू, चिड़िया, गधा, अब जिसमें ध्यान लगाए हो, जिसमें पाप कर्म किए हो, चाइना आदि में तो देखिए बंदर भालू के पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। तो ये तो भुगतना तो पड़ेगा यहाँ पर आकर के। तो इन सब चीज़ों से आप ज़्यादा से ज़्यादा छूटने का ये है कि किसी भी जीव को मारिए, काटिए, सताइए, खाइए नहीं। सभी जीवों पर दया करिए, किसी के साथ अन्याय मत करिए, सबसे प्रेम करिए, कहीं भी लोभ लालच मत करिए। लोभ लालच करेंगे फंसेंगे यहाँ। कुछ लोग पुण्य कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करेंगे आपको सुख मिलेगा। लोग बोलते हैं कि पुण्य कार्य स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग क्या है? सुख है। और कहीं स्वर्ग अलग है, नरक अलग। अरे भाई, स्वर्ग नरक सब यही है। आप किसी का मर्डर करते हैं यहाँ पर भारत में, तो आपको अमेरिका थोड़ी नहीं सज़ा देगा, भारत में ही कानून सज़ा देगा ना। अमेरिका में कोई मर्डर करता है तो भारत का न्याय जज थोड़ी नहीं देता है। उसी तरीके से आप इस धरती पे पाप पुण्य किए हैं तो यही फल भी मिलेगा। यही लोग सुख भोग रहे हैं, मोटर गाड़ी बंगला आदि सब भरा पड़ा हुआ है, तो यही स्वर्ग है। और नरक देखना है तो हॉस्पिटलों में देख लो, जंगलों में देख लो। आज अरे जंगल में क्या, आजू बाजू देख लो, कैसे कैसे जीवों को मारा, काटा, सताया, भूना जा रहा है। आपको ये हिंदुओं के ग्रंथों में पढ़ लीजिए कि नरक का प्रमाण क्या है, नरक किसको कहते हैं। यही नरक है। नरक में जा कर के उसको मारा जाता है, तेल में पकाया जाता है, जलाया जाता है, यही सब होता है। तो हो तो रहा है। अरे खुद छोड़ो, जंगल में नहीं देख पाते हो तो यहाँ इंसानों को देख लो। किसी मांस बाजार में चले जाओ, कितने तड़पा तड़पा करके जीव को मारते हैं, फिर उसको घर में ला करके तेल में पकाते हैं, फिर खाते हैं। तो यही तो नरक है। हॉस्पिटलों में किसी का पेट फड़ा हुआ है, किसी का मुंह, किसी का सीना, किसी का कान, किसी का सर। तो ये नरक नहीं है तो क्या है? दुखी तो नरक है। तो इनसे बचने का सबसे बढ़िया सरल उपाय है कि आप ये मोह बंधन काटिए, लोभ लालच काटिए, केवल भगवान का ध्यान करिए। जो भी कर्म करें, धंधा करें, उसमें सत्कर्म रखें, किसी के साथ अन्याय नहीं करें, मिलावटखोरी नहीं करें, चोरी चमारी नहीं करें, सबके साथ न्याय करें, सबसे प्रेम करें। तो आपको इस मोह माया के जंगल से और बार बार के जन्म मरण के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। जय श्री कृष्ण।